हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सिलेक्शन रूट लेके आया हूँ आपके सामने कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो अभी वैकेंसी आया है, जिसका एग्जामिनेशन सितंबर में होगा। और कैसे जो आप लोगों का बहुत दिनों से क्वेरी था और बहुत लोगों का डाउट आ रहा था, कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोग के मैसेजेस आ रहे थे, सर कब बैच के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट होगा, इसी वीडियो में होगा। और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चैनल पे आपको कैसे कैसे चीज़ें प्रिपेयर करवाई जाएंगी और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। बिकॉज अगर हम देखें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सितंबर में एग्ज़ाम है, तो जो हमने टारगेट रखा है दैट इज़ ऑफ 100 डेज़, 100 दिन का टारगेट है। ठीक है, और 100 दिन में जो हमारा टारगेट है हमारे लिए, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा सिर्फ सिलेक्शन है, बट हाँ जो हमारे लिए टारगेट है दैट इज़ एटलीस्ट 200 प्लस सिलेक्शन। ठीक है, 200 प्लस सिलेक्शन, 200 लोगों के, 200 से ज़्यादा लोगों के नाम, जो 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम रिटर्न का जो आपका रिज़ल्ट आएगा, जो पीडीएफ आएगा उसमें होंगे। ठीक है, और जब रिज़ल्ट आएगा तो ये जो टारगेट वाला जो ये है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो 200 लोग के आपको टारगेट दिखाए जाएंगे। बिकॉज ये इस बार खुद के लिए हम लोगों ने चैलेंज रखा है कि 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है रिटर्न क्लियर करवाना है। ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, इतना तो करवाना ही है। और उसके लिए क्या 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 हम लोग करने वाले हैं, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, वो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए बताने वाला हूँ। और कैसे हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए। हाँ, बस ये है कि सिर्फ सिलेक्शन स्ट्रैटेजी सुन लेने से या फिर कुछ दिन, एक हफ़्ते 2 हफ़्ते तैयारी कर लेने से नहीं हो जाएगा। जो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे तक कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें आपको इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियोस देख के सेलेक्ट हो जाएंगे, पहले ही बता दूं। ठीक है, ये खरी बात है लेकिन ये सच्ची बात है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से हेल्प एंड एड दी जाएगी। और कितना आपको होमवर्क भी मिलेगा डेली बेसिस पे, वो आपको कंप्लीट करना होगा, सारा कुछ होगा। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। लेट मी टेल यू, अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो ही उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। पिछले वीडियो मैंने बताया था इसके रिगार्डिंग, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया नहीं था, बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको, आपका उस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वही लोग ज्वाइन करेंगे जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे। बिकॉज वहाँ पे आपको डेली वीकली शेड्यूल मिलेगा कि जैसे अगला वीक है तो उस अगले वीक में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, हर उस अपकमिंग वीक में हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं और कैसे हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप सीरियस हैं तो। और क्योंकि वहाँ पे फर्जी की चीज़ नहीं चलेगी, मैं पहले बता दूँ, अगर आप सीरियस हैं तो ही इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 100 दिन का जो रण है वो किस प्रकार लड़ा जाएगा, वो 100 दिन का रण किस प्रकार होगा। एंड लेट मी टेल यू, जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो भी आपकी क्लासेस चलेंगी वो सभी फ्री होंगी उसके लिए, और यूट्यूब पे ही होंगे, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। और वो खुद ही आपको कुछ दिन में रियलाइज़ हो जाएगा। आप अगर आप पेड बैच लेने का सोच भी रहे हैं, दिमाग में ख्याल ला भी रहे हैं, तो एक हफ्ते एट मैक्स तकरीबन 10 दिन तो क्लासेस करो। ठीक है, 10 दिन क्लासेस करो, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि अनपेड बैच के कंपैरिजन में भी ये जो फ्री में क्लासेस चलेंगी वो आपके लिए वे बेटर होंगी। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पेड बैच की वजह से या फिर पैसे ना होने की वजह से कोई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में रिटर्न एटलीस्ट क्वालिफाई ना कर पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक एक सब्जेक्ट का आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आपका हर एक सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा और कैसे कवर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों को मैथमेटिक्स में डर लगता है कि कहाँ से करें, कैसे करें, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो सारा चीज़ ध्यान से सुनना कि यहाँ पे बेसिक से चीज़ें की जाएंगी, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, एकदम बेसिक से आपको उठाया जाएगा। और एडवांस लेवल पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बेसिक्स कवर्ड हों, तो आप उसी पॉइंट पे रेफरेंस लीजिए जहाँ पे आपको नीड हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबका ध्यान रखा जाएगा एकदम बेसिक से, ज़ीरो लेवल से जहाँ तक नीडेड है आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम के लिए, वहाँ तक करवाया जाएगा। और प्रैक्टिस भी हर चीज़ होगी, आपको कहीं पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर पिकअप किया जाएगा दैट विल बी नंबर सिस्टम। और इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक कवर किया जाएगा दैट विल बी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये भले एक टॉपिक है लेकिन ये इसके अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स आते हैं, किसमें कितना टाइम लगेगा। जैसे डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक सबसे पहले जो सब टॉपिक है इसको पहले कवर अप किया जाएगा, 2 दिन 2 क्लासेस इसमें लगेंगी। लैंग्वेज बेस के लिए 2 क्लासेस लगेंगी, यूनिट डिजिट 1, रिमाइंडर 1, फैक्टर 1 और मिसलेनियस के लिए 2 क्लासेस, यानी कि नंबर सिस्टम के लिए आपके अराउंड 9 क्लासेस लगेंगी। ठीक है,
और अगर आगे हम बढ़ें, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडाइसेस, LCM HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, इसके लिए आप देख सकते हो कितनी कितनी क्लासेस लगेंगी, यानी टोटल 24 क्लासेस इन सब के लिए लगेंगी। अब ये पूरा जो PDF है, ऐसे ही इंग्लिश मैथ, जैसे मैथ्स का इंग्लिश का भी है, तो वो आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जितने दिन लिखे हुए हैं एकदम रिजिड नहीं है कि नहीं 2 ही लगे, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हो सकता है 5 की जगह 6 भी हो जाए, और हो सकता है 4 में भी हो जाए। लेकिन जब तक आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा सबका, सबका तो कभी नहीं होगा, बट 90% से ज़्यादा लोगों का जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। सिंपल सी बात ये है, जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। सारे सेशन चाहे डाउट सेशन आपको यहीं पे ही होंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। तो इस वजह से ये कोई रिजिड नहीं है, बट ये अप्रॉक्स हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट किया है कि इतना इतना सब्जेक्ट में टाइम लगेगा, और इसी ऑर्डर में आपको करवा जाएगा। जैसे नंबर सिस्टम होगा, फिर फ्रैक्शन, फिर सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडिसेस, ऐसे करके। और बाकी वीकली शेड्यूल तो आपको मिलता ही रहेगा। जैसे कि अब जैसे मान लो कि अगले वीक, तो अगले वीक में कौन कौन से आपके टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मंडे के दिन क्या करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब कुछ आपको जो है मिल जाएगा। फिर आगे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, एज, ये टोटल आपके मिला के 10 क्लासेस लगेंगी। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम में तकरीबन 5 क्लासेस लगेंगी आपकी। स्पीड, और हाँ ध्यान रखना इस चीज़ को, जो भी है आपका संडे का दिन, ये मंडे टू सैटरडे का क्लासेस आपका रहेगा। संडे के दिन कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगा। संडे के दिन सिर्फ रिवीजन होगा, और मंडे टू सैटरडे जो आपको होमवर्क मिला है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, वो उसी के जैसे आपको होमवर्क मिला, आपका कुछ डाउट है, आप क्वेश्चन नंबर डाल देंगे ग्रुप में अपने, ठीक है, जो आपको ग्रुप में ज्वाइन, जो टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उसमें आप भेजेंगे इस क्वेश्चन में डाउट है, और उस डाउट को आपका संडे के दिन क्लियर किया जाएगा। फिर मान लो कुछ एक्स्ट्रा है तो आप कमेंट में भी, वहाँ पे लाइव सेशन होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है, और फर्दर भी होता है तो उसका भी इंतजाम है, ठीक है। तो यहाँ पे संडे को आपका डाउट क्लास होगा और रिवीजन करेंगे। संडे को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं और चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन बस लेना है, सिलेक्शन आपको दिलाना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, और उसके लिए कुछ भी जतन करने पड़ेंगे, कुछ भी आपकी डिमांड रहेगी वो सबको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। और टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम की बात करें, तकरीबन 5 क्लासेस लगेंगी इसमें। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड बोट एंड ट्रेन में अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें तकरीबन 7 क्लासेस लगेंगी। ये भी मैं आपको अरिथमेटिक का बता रहा हूँ, ठीक है। मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ठीक है, और इसको आपको अरिथमेटिक में रख लो, इसे एडवांस में तकरीबन इसमें 10 क्लासेस लगेंगी। और डेटा इंटरप्रेशन एंड DI में आपका 4 क्लासेस लगने वाली हैं। ये है पूरा आपका अरिथमेटिक का। अब मैं आपको एडवांस मैथमेटिक्स का भी बता देता हूँ। एडवांस में आप अलजेब्रा में रख सकते हो अराउंड 8 क्लासेस, ट्रिग्नोमेट्री में 7 से 8 क्लासेस, हाइट एंड डिस्टेंस में तकरीबन 2 क्लासेस, जियोमेट्री में 10 से 12 क्लासेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्लासेस के अराउंड आपकी लगेंगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आपके एग्ज़ाम में अरिथमेटिक का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होगा एडवांस के कंपैरिजन में, चीज़ ध्यान रखना। और उसी चीज़ का हम भी ध्यान रखेंगे, आपके अरिथमेटिक पोर्शन को उसी हिसाब से कवर किया जाएगा जिस हिसाब के जिस प्रोपोर्शन में आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कवर हर चीज़ को किया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे बेसिक टू एडवांस किया जाएगा, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में आएंगे उसको उतना टाइम देंगे। और ये तकरीबन आप मान के चलो कि अराउंड 100 डेज़ में का पूरा हमारा प्लान है। उसमें से आप ये मान के चलो कि हम पूरी हमारी तरफ से कोशिश है कि 85 डेज़ में, क्योंकि जैसे कि अब आपके पास है जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने तो ये हो गए, 90 दिन ये हैं, और मई में मान लेते हैं 10 दिन है, ठीक है, तो 100 दिन तो ये हो गया। अब ऐसा तो नहीं पहले 1 सितंबर से चालू हो जाएगा, अगर 10 सितंबर से भी चालू होता है तो वो 10 हमारे पास एक्स्ट्रा दिन है। तो वो जो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे वो लास्ट कैसे नहीं कि सिर्फ वो सितंबर वाले डेज़ में, तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि मिड ऑफ अगस्त में आपका पूरा ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास तकरीबन 20 से 25 दिन है, फिर 1 महीना होना चाहिए कि सिर्फ हम प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट 15 से 20 दिन तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे आपके अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए। और बाकी मॉक टेस्ट कब लगाने वो उस पर भी अभी आता हूँ। तो मैथमेटिक्स का आप समझिए कब इतनी क्लासेस लगेंगी। देखो अगर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मिड ऑफ अगस्त तक हमारा टारगेट है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट जल्दी हो जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट हो सकता है टाइम ले, जैसे मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने पड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी लग सकती है। अगर ऐसा लगा कि वहाँ तक नहीं हो पा रहा है तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी लास्ट में लगाई जाएंगी, ठीक है, उसका आप चिंता मत करो। कोर्स टू द पॉइंट पूरा करवाया जाएगा, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अब यहाँ जाते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया इसके सिलेबस को, एक तो ग्रामर पोर्शन और दूसरा है वोकैबुलरी पोर्शन। ग्रामर में अगर हम देखें तो ग्रामर में आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आपका पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रपोजिशन आ जाएगा। सेकंड में आपका टेंस, वॉइस एंड नरेशन आ जाएगा। थर्ड में आपका वर्ब, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आ जाएगा। अभी देखो इस पर भी मैं आऊँगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कौन टीचर लेंगे, सब कुछ ये आऊँगा, बट अभी सिलेबस
देख लो कि कैसे कैसे कवर अप करवाया जाएगा, कितना चीज़ें आपको कवर अप करनी है, ठीक है। तो ये आपका तीसरे पोर्शन में है। बाकी वोकैबुलरी में आप देख सकते हो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, ये आपका वोकैबुलरी में आ जाएगा। और तीसरा पार्ट, पहला तो ग्रामर है इंग्लिश में, दूसरा वोकैबुलरी और तीसरा है आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो इन तीनों को जो है कवर किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो। पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, दैट विल बी नाउन, और ये लेगा 5 दिन। पहले दिन क्या होगा, काइंड्स ऑफ नाउन, दूसरे दिन नाउन नंबर, तीसरे दिन नाउन जेंडर, चौथे दिन नाउन क्लासेस, पाँचवें दिन मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये होगा। ऐसे ही सेकंड जो आपका चैप्टर रहेगा दैट विल बी प्रोनाउन, ये भी आपका 5 दिन लेगा। डे 1 में क्या होगा, डे 2, डे 3, ये सब आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब आपका मिल जाएगा आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में। ऐसे थर्ड आपका रहेगा एडजेक्टिव, कौन से दिन में क्या कवर अप करवाया जाएगा और उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा। जैसे आप मैथ से अगर इंग्लिश को कैलकुलेट करोगे, अगर मैथ्स में तो तुमने टोटल किया हुआ है तो अराउंड 100 के अराउंड आया होगा, ठीक है। मैथ्स में अगर करोगे तो अराउंड काफ़ी ये हमारा कम क्लासेस में हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो वही मैंने बोला कि अगर जिसमें भी कोर्स आपका पूरा वही जितना हमने टाइम डेडलाइन सेट किया है कि 15 से 20 अगस्त तक, तो उसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कहीं पे जल्दी भागेंगे, जब तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, एक्स्ट्रा क्लास नीडेड होगी, एक्स्ट्रा क्लास भी लगेगी, ठीक है। और डे 3 की अगर बात करें, बिकॉज सिलेक्शन चाहिए इस बार, जो 200 का टारगेट है वो मैंने पर्सनल के लिए भी सेट किया है कि 200 का नाम चाहिए रिटन लिस्ट में बस, ठीक है। और यही सब टीचर्स को मैंने कम्युनिकेट भी किया है और सब उस पर एग्री भी किया है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, जैसे फोर्थ है आपका एडवर्ब, देन आपका फिफ्थ है कंजंक्शन, फिर सिक्स्थ है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन में आपका 7 डेज़ लगेगा। टेंस में अराउंड आपका 7th टॉपिक है, 4 डेज़ लगेंगे। वॉइस में आपका 3 डेज़, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सब है इतना दिन लगेगा, इसके अलावा आपका प्रैक्टिस तो वो संडे को होता ही रहेगा। और रिमेनिंग डेज जो होगा इसके अलावा जितना दिन आप देख सकते हो कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद जो हमारे पास दिन बाकी रहेंगे उसमें हम वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और फिर हमारे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएंगे। ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब मैं आपको जीके का दिखाता हूँ। जीके का इतना सिंपल है, एक लाइन है जीके का, पता है, एक लाइन है बस। मैं उसकी दिखाता हूँ आपको। जीके के लिए ओनली बूस्टर डोज। जीके के लिए कुछ नहीं करना है, मॉर्निंग 7:30 AM पे उठ के आ जाना है सवेरे सवेरे। मैक्सिमम 8:30 बजे तक सुबह होती है, इसको अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, दैट्स इट। जीके में और कुछ नहीं करना है अभी के लिए, जब तक मैं बोल रहा हूँ जीके बूस्टर डोज तब तक इसको करना है। फिर जब ये हो जाएगा तो डेली प्लेस के अलग से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उस पर मैं स्टार्ट करूँगा, जैसे स्टैटिक के कुछ टॉपिक, फोक डांसेस, ठीक है, लोक नृत्य, लोकगीत, ये सब मैं करवा दूंगा, ठीक है। कुछ स्पोर्ट्स एंड देयर टर्म्स, वो एक अलग चीज़ हो गई कि मैंने टॉपिक उठा लिया, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ने एयरफोर्स मेरे साथ प्रिपरेशन की होगी वो मेरे पढ़ाने का तरीका जानते हैं। तो अब यहाँ पे मैं तुम्हें बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा और ना ही थ्योरी कवर करने के लिए बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जबकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसके लिए पूरी थ्योरेटिकल क्लास स्टार्ट करो, पूरा पॉलिटी, पूरा ज्योग्राफी। मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 महीने 30 दिन क्लास करो, ठीक है, 30 दिन जीके की बूस्टर डोज की क्लास करो। और उसके बाद जिसने भी थ्योरी पढ़ी हो किसी से भी तुम कंपेयर कर लेना, मॉक टेस्ट लगा लेना, दोनों लोग साथ में। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है कोई थ्योरी पढ़ रहा है मान लो, ठीक है, पूरा एकदम पहले से पार्ट 1 ऑफ आर पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहा है, फिर वो यूनियन एंड टेरिटरी से चालू कर रहा है, सब कुछ पढ़े जा रहा है पॉलिटी में। फिर उसने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, नियोलिथ, पूरा पाषाण काल, सब कुछ उसने रट डाला। उसके बाद फिर उसने ज्योग्राफी उठाया, ज्योग्राफी का पूरा थ्योरी पढ़ रहा है। उससे तुम कंपेयर कर लेना, ऊपर ही खुद को पाओगे। क्यों? रीज़न इसका रीज़न क्या है करवाने को? मैं वो भी करवा सकता हूँ थ्योरी, क्यों नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन उसका रीज़न ये कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, आपके पास 100 दिन है, लिमिटेड डेज़ में। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, जहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। उससे मेरा मतलब ये है कि जैसे पॉलिटी में आपको बता सकता हूँ सेलेक्टेड चैप्टर्स, और उन्हीं सेलेक्टेड चैप्टर्स से मैं ही आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। जीके बूस्टर डोज में मैं आपको एसएससी के मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के दूंगा, और जो मुझे लगेंगे जो अपकमिंग जो आपका डेली प्लेस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो डाल के दूंगा आपको, ठीक है। और आप में से कुछ लोग को पता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। थ्योरी अगर आप उसको डेली बेसिस पे कवर करोगे डेली बेसिस पे तो एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि एटलीस्ट इसके लिए 1 से 1.5 घंटे की क्लास चाहिए थ्योरी के लिए। और थ्योरेटिकल पढ़ने बैठे फिर उसके नोट्स बनाओगे फिर उसको रटोगे तो बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं आपको खुद कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, आप 30 दिन करो ना। अगर आपको ऐसा लगे कि 30 दिन में नहीं हो रहा है, मैं तो वो भी दे रहा हूँ ना, आपके पास 100 दिन है, 30 दिन दो मेरे को, ठीक है। 30 दिन नहीं दे सकते हो तो 20 दिन दे दो, ठीक है। बट एट मैक्स आप अगर 30 दिन देते हो उसके बाद किसी से भी जो जिसने तो थ्योरी पढ़ रखा हो बैठ जाना, मॉक टेस्ट लगा लेना, दोनों लोग बैठ के, ऊपर ज़्यादा ही नंबर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। बस आपको करना ये है कि 7:30 AM पे आ जाना है, डेली बेसिस पे मिस नहीं करना है और नोट्स बनाते चलना है तुम ऐसा लग रहा कि नहीं हम थोड़ा सा फास्ट हैं तो बाद में उसको फिर से आप देख सकते हो, ठीक है। बट नोट्स बनाते चलना है हर एक चीज़ के, वहाँ पे आपको सब कुछ कवर कर दूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बात करूँ मैं,
क्वेश्चन अभी मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कल पेपर सॉल्व करवाया था ना, उसी तरह का हेड कांस्टेबल का आप ये समझ सकते हो आएगा। बाकी फंडामेंटल राइट पॉलिटी बता रहा हूँ, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये हो गया, और पार्लियामेंट, यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, एक क्वेश्चन आया एंशिएंट हिस्ट्री का, अब उसके लिए तुम पूरे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे पूरे 15 दिन 20 दिन, हाँ 15 दिन तो चाहिए ना एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर, 10 दिन तो मान ही लो, 10 दिन में एक क्वेश्चन या फिर 15 दिन में एक क्वेश्चन है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 15 दिन आपको लग जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, मिनिमम। जब आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करोगे, पूरा पाषाण काल और सभी वहाँ से स्टार्ट करके जैनिज़्म बुद्धिज़्म इन सब पे आओगे तो 15 दिन लग जाएगा। और वहाँ से मान लो एक क्वेश्चन आया तो उसका क्या आउटपुट रेशियो कितना निकला, मेन है कि कितना आउटपुट निकला, ठीक है। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो बूस्टर डोज को बस फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए एंड दैट्स इट। उसकी बस एक अलग, और आप में से काफ़ी लोग उसको फॉलो भी करते हैं जीके बूस्टर डोज को, मैं उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा, जो लोग करते हैं उन लोग को बेनिफिट दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको जीके में ये करना है। अब आ जाते हैं आपके अगले सब्जेक्ट में, दैट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आने, सबसे कम वेटेज है। अगर हम बाकी सब्जेक्ट कंपेरिजन में बात करें, सबसे कम वेटेज है कंप्यूटर का ही, ठीक है। और कंप्यूटर का अभी के लिए आप ये मान सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ संडे पे आपकी मैराथन टाइप क्लासेस चलेंगी, ठीक है। सिर्फ संडे को ही क्लासेस चलेंगी। कब तक? जून तक आपकी संडे क्लासेस चलेंगी। जुलाई में आपकी ऑल्टरनेट क्लासेस हो जाएंगी एंड अगस्त में ऑलमोस्ट डेली क्लासेस हो जाएंगी। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर होता रहा तो आराम से पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा, बिकॉज कंप्यूटर में भी सिलेक्टेड जगह से ही क्वेश्चंस आते हैं, और वो सिलेक्टेड जगह से आपको क्योंकि शुरू में आपको उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल रहे हैं, जहाँ से 90% पेपर पे फोकस करना है। ये जो 10% है, संडे इनिशियली देता रहना और बाद में रगड़ देंगे। कोई बड़ा सिलेबस नहीं इसका कंप्यूटर का, बस आपको संडे से जैसे जैसे आपको करवाया जाएगा ना, बस वैसे करते जाना। जून तक सिर्फ हम लोग संडे को कंप्यूटर करेंगे, अलग से इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप बताते हो मॉक टेस्ट। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, मैं रीजनिंग का अभी तक नहीं बताया। रीजनिंग का भी मैं बताऊँगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड योर इंग्लिश, इसके टीचर्स आपके पूरे तरह रेडी हैं। सिलेबस उन्होंने पूरा मुझे बता दिया, उनके साथ मैंने डिस्कस कर लिया बैठ के कैसे कैसे होगा, और वही मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अभी मेरी एक तरह से आप बोल सकते हो टीचर फाइनल नहीं हुआ है, टू बी वेरी जेन्युइन। 2 टीचर्स से बात चल रही है। मैं ऐसे टीचर्स को यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि वो, देखो बेस्ट टीचर तो ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि आपके लिए बेस्ट हो सकता है, दूसरे के लिए बेस्ट ना हो। लेकिन यहाँ पे जो भी टीचर मैं लाना चाहता हूँ, दैट शुड गिव एनीथिंग, यानी कि वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो एट दी एंड। कुछ भी अगर मान लो एक्स्ट्रा क्लास के लिए अगर उसको वो हो, तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी वो आ सके। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है स्टूडेंट्स के लिए तो मार सके। मेन मुझे ये नहीं कि आप कितने कहाँ पे पढ़ाते हैं कैसे क्या, बट मेन ये है कि आप स्टूडेंट्स को कितना ईजिली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझा सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि आप कितना हार्ड वर्क पुट अप कर सकते हैं, कितने कंसिस्टेंट वे में, ठीक है। मुझे वो चाहिए ताकि कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क चलता रहे टीचर्स के साइड से भी और स्टूडेंट के साइड से, तभी सिलेक्शन होगा। तो रीजनिंग की जो आपकी क्लासेस, आप ये मान सकते हो कि अराउंड संडे तक फाइनलाइज हो जाएगा सब कुछ, और मंडे से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी किसके, रीजनिंग की। बाकी जो आपकी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस कल से ही स्टार्ट होंगी 20 तारीख से। और जो आपका बैच रहेगा वो रहेगा रण बैच, क्योंकि ये है 100 दिन का रण। और इस 100 दिन का रण आपको, जो रण बैच का नाम है आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, और ये रण बैच आपको सिलेक्शन दिलाएगा अगर आप अपने साइड से एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं तो, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट पे भी मैं आता हूँ कि मॉक टेस्ट कब लगाना है हम लोग को, लेकिन ये आप लोगों की क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी। मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स की क्लास का आप टाइम नोट कर लो। सबसे पहले तो आपका जीके बूस्टर डोज होगा। जीके की क्लास होगी 7:30 AM पे, जो चल रही है आपकी 7:30 AM पे। फिर मैथ्स की क्लास होगी, और जो चल रहा है ना वही उसी पे आपको क्लास अटेंड करना है। अब ये नहीं कि आपके लिए अलग से स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ही रहेगा, बिकॉज CHSL का तो बस आ ही गया एग्जाम, 24 से स्टार्ट है। तो CHSL अभी तक मेन फोकस था, अभी आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। मैथ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैथ्स की आपकी क्लास सुबह 11:30 बजे से होगी, स्टार्ट होगी 11:30 से अराउंड 12:30 1, जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता, तो 11:30 से आपकी क्लास होगी। फिर आप ये मान लो कि इंग्लिश की क्लास आपकी कब होगी, तो इंग्लिश की क्लास आपकी अराउंड 7 PM पे होगी, ठीक है। जो लोग CHSL और MTS की क्लास ले रहे हैं, एक इंग्लिश की अलग से चल रही है, वो 4:30 बजे होगी,
ठीक है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। इंग्लिश की एक CHSL MTS की चल रही है प्रैक्टिस सेट की, वो आपकी 4 बजे होती है। डेली पुलिस की एकदम बेसिक से शाम को 7 बजे होगी। और रीजनिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रीजनिंग का क्लास आपका 5:30 से 6:30 के बीच में होगा। बाकी जब रीजनिंग का मंडे से स्टार्ट होगा एग्जैक्ट टाइमिंग बता दूंगा। अभी से स्टार्ट मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ कि बस कोई भी टीचर ले आए ताकि बस बैच स्टार्ट हो जाए, नहीं। इनमें भी टीचर्स मैंने बहुत ही, जीके का तो मैं ही कराऊंगा, इंग्लिश की तो आपको पुष्पेंद्र सर हैं, मैथ्स इंग्लिश मैथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है कि बेस्ट टीचर्स आए प्लेटफॉर्म में। बेस्ट नहीं बल्कि वो आए जो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा बात यह है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क्स हार्ड, ठीक है। यानी कि अगर भले हम लोग एवरेज कोई भी हो, ठीक है, अगर मान लो आप एवरेज हो पढ़ाई में, ठीक है, बस आप कंसिस्टेंटली मेहनत करो, टैलेंट साइड में हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं कोई जल्दबाजी में नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बार स्टार्ट करूँगा रीजनिंग जब भी स्टार्ट होगा मंडे से मोस्ट प्रोबेबली, तो आपका पूरा चीज़ उसका भी मैं पूरा आपको फ्रेमवर्क दे दूंगा कि कौन सा चैप्टर कितने दिन में होगा, ठीक है। मेन आपकी जो दिक्कत रहती है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एंड GS, उसका तो आप लोगों को कल से ही यानी 20 मई से आप लोगों का स्टार्ट होगा रण बैच, ठीक है। और कंप्यूटर का क्लास मैंने आपको बता दिया है, संडे में होगा। अराउंड आप मान सकते हो अराउंड आप मान लो 2 बजे, ठीक है, दोपहर के 2 बजे 2 PM पे, बिकॉज आपका 11:30 से तो मैथ का क्लास स्टार्ट होगा, तो अराउंड 12:30-1 तक तो चलेगा ही। तो 2 बजे से आपका कंप्यूटर का क्लास होगा संडे को। और संडे को बाकी सब्जेक्ट का कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, डाउट क्लियरिंग होगा, रिवीजन होगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे, लेकिन 1 महीने बाद। सिर्फ 1 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके 1 महीने बाद। और उसका भी इंतजाम है, परमार अकेडमी एप्लीकेशन पर आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी नहीं, 1 महीने तक सिर्फ आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है। तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, कुछ भी। कुछ आपका इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं फिर से चीज़ों को बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स हो गया, सुबह GK की क्लास होगी आपकी 7:30 से 8:30, मैथ्स की क्लास सुबह 11:30 बजे होगी। और कल पहला टॉपिक होगा आपका नंबर सिस्टम। और कौन कवर करेगा? मैथ्स के आपके दीपक सर रहेंगे, GS के लिए मैं आपका करवाऊँगा, ठीक है। मैथ्स के लिए मेरा नाम तो जानते ही होगे ना, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करें दीपक सर होंगे, और इंग्लिश के लिए अगर बात करूँ पुष्पेंद्र सर आपके रहेंगे। और रीजनिंग के लिए अभी भी सस्पेंस है, मंडे को वो सस्पेंस वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये आपका रण बैच कल से स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियली। यूट्यूब पे ही सारी क्लासेस होंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वीकली शेड्यूल आपको मिलेगा। कल इसमें जैसे नंबर सिस्टम होगा मैथ में, उसमें डिविजिबिलिटी रूल, और इंग्लिश में जैसे जो भी मैंने शेड्यूल आपको दिया था उसमें पहला चैप्टर नाउन था, ठीक है। तो नाउन आपका रहेगा डे 1 में, शाम को 7 बजे क्लास रहेगी इंग्लिश की, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा कि येस यू कैन टेक सिलेक्शन इन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम विदाउट एनी कॉस्ट, विद 0 रुपीज़ फीस। कहीं पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अभी नहीं स्टार्ट किया है तो अभी से स्टार्ट करो। जून का इंतजार मत करो कि 1 जून इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे, कि 1 जून को नया महीना नया दिन ना, अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत दिन बाकी है नहीं आपके एग्ज़ाम के लिए। सिलेक्शन लेना है तो कट थ्रोट कंपटीशन होगा, गला काट कंपटीशन, इस वजह से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हुए, तभी मैंने ऑर्गेनाइज सभी टीचर्स को बोला पहले बनाओ कि कब कब कितने दिन में क्या सिलेबस कवर होगा, बिकॉज ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है। बजाय कि बस, और आपको भी सीरियस ऐसा नहीं कॉपी खोला बस कुछ भी पढ़ने बैठ गए। टाइम टेबल होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, बहुत हेक्टिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना होना चाहिए आपकी रेंज के अंदर होना चाहिए, कैपेबिलिटी के अंदर होना चाहिए कि हम इतना कर सकते हैं दिन में, उतना ही बनाओ, ठीक है। क्लासेस आपको मिल रही हैं, होमवर्क भी आपको मिलेगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी है और सिलेक्शन ला के देना है हमें, ताकि हम 200 प्लस के टारगेट को अचीव कर सकें, ठीक है। हमारे साइड से पूरा मेहनत रहेगा, आपके साइड से भी रहना चाहिए। ऑलराइट, कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो ठोक देना एक, और क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ठीक है। ये आप नोटिफिकेशन ताकि मिस ना करो किसी क्लास का, इस वजह से बस सब्सक्राइब कर लेना। इस सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।